नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एलआईसी विद निखिल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 एलआईसी की पॉलिसी की जो आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, या अगर आपका बच्चा कितने भी साल का हो और 5 साल तक का आपका बच्चा है या 8 साल तक का आपका बच्चा है, तो ये पॉलिसी आप आराम से ले सकते हैं। आपके बच्चे के लिए ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी 4 पॉलिसी है जो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले पॉलिसी का नाम है न्यू इंडोमेंट प्लान। इसका प्लान नंबर 914 है और ये 2020 यानी कि 20 साल के लिए मैंने पॉलिसी ली है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो उसके 20 साल तक या 21 साल तक पूरे होने पर आपको उस पॉलिसी की मेचोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो 20 साल की पॉलिसी है। आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से देख लेना कि किस एज पे आपको पॉलिसी की मेचोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर 20 साल के प्लान में आपको 20 साल तक ही प्रीमियम देना है। और यहाँ पर मैंने जो पिता की उम्र ली है वो ली है 35 साल। इसमें से पिता या माता की किसी की भी उम्र ये हो सकती है। और जो सम अश्योर्ड है वो मैंने चारों ही पॉलिसी में 5 लाख रुपए का लिया है, यानी कि 5 लाख रुपए का मैंने ये सम अश्योर्ड लिया है। उसके बाद यहाँ टर्म लिखा है 20 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म भी 20 साल है। अगर बात करें प्रीमियम की तो पहले साल इन्हें मंथली देना है 2190 रुपये, यानी कि रोज का 71 रुपये हो गया। और बाकी के साल इन्हें मंथली देना है 2143 रुपये, यानी कि रोज का 69 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पर बात करें प्रीमियम पेड की और मेच्योरिटी की, तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रीमियम पे करा है वो करा है 5 लाख रुपए, 5,04,174 रुपये लगभग इन्होंने प्रीमियम पे कर दिया है। और इन्हें 20 साल बाद जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 9,25,000 रुपये। तो यहाँ पर 5 लाख दे के आपको 9,25,000 रुपये मिलेंगे। तो इससे आप अपने बच्चे के जो भी एजुकेशन का पैसा है या शादी का पैसा है जो उसमें हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद ये इनकी डेथ टेबल है, यानी कि एक तरीके से भगवान ना करे, जैसे अगर मान लीजिए पिता की जो डेथ है वो 44 साल की उम्र में हो जाती है तो नॉर्मल डेथ में 6,95,000 रुपये मिलेंगे और एक्सीडेंटल डेथ में 11,95,000 रुपये। और इसी तरीके से अगर डेथ मान लीजिए 45 साल की उम्र में होती है तो नॉर्मल डेथ में 7,14,500 और एक्सीडेंटल डेथ में 12,14,500। ये कुछ इस तरीके का ये अमाउंट आपको मिल जाता है। और यहाँ पर इस पॉलिसी में रिटर्न भी दी हुई है कि आपको 5% की इसमें रिटर्न देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्लान है जो कि काफ़ी फेमस है। इसका नाम है जीवन लक्ष्य है। इसको हम कन्यादान प्लान के नाम से भी जानते हैं और इसका प्लान नंबर है 933। और इसको हमने लिया है 20 सालों के लिए। सभी प्लान को हमने 20 सालों के लिए लिया है और सभी में हमने बीमित राशि यानी कि सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए का रखा है। तो यहाँ पर 20 साल के प्लान में इन्हें 17 साल तक प्रीमियम जमा करवाना है, क्योंकि इस पॉलिसी में 3 साल कम हमें प्रीमियम देना होता है। और यहाँ पर भी एज हमने जो है 35 साल ली गई है। जो भी पेरेंट्स है यानी कि फादर या मदर जो भी है उसमें इनकी एज जो है 35 साल हमने ली है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रीमियम है। प्रीमियम इनका मंथली 2510 रुपये है, रोज का 81 रुपये जो कि होगा पहले साल। और बाकी के साल इनका जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 2456 रुपये, यानी कि रोज का 79 रुपीज़। और इस पॉलिसी में एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको ये भी मिल जाता है, एक वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर इनका जो प्रीमियम अभी पहले जो गया है वो गया है 17 सालों में 4,91,000 और इन्हें मेच्योरिटी मिल रही है 9,55,000 रुपये की। ठीक है, तो टोटल पूरे 5 लाख भी नहीं गए हैं और इन्हें 9,55,000 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट देखिए आपको क्या मिलता है। एक तो यहाँ पर ये बेनिफिट टेबल हो गई, यानी कि देखिए 35 साल की उम्र से ही इनको 19,55,000 का कवरेज मिल रहा है। अगर इनकी डेथ हो जाती है तो 19,55,000 रुपये इन्हें मिलेंगे नॉर्मल डेथ में और एक्सीडेंटल डेथ में 24,55,000 रुपये। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी जो डेथ पे मिलने वाला पैसा है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स की भगवान ना करे मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को आगे प्रीमियम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उल्टा उन्हें सम अश्योर्ड का 10% हर साल भी मिलता रहेगा और मेच्योरिटी अमाउंट मेच्योरिटी होने पर मिल जाएगा। तो जैसे कि उन्होंने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी और मान लीजिए 6 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है तो 6 साल के बाद से उनकी फैमिली को हर साल 50,000 रुपये मिलते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई तो उनको 5 लाख तो तुरंत मिल ही जाएंगे और 50,000 रुपये मिलते रहेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल डेथ होती है तो उन्हें 50,000 रुपये हर साल मिलते रहेंगे और उसके बाद दोनों ही केस में जो मेच्योरिटी का अमाउंट है वो भी उन्हें मिल जाएगा। और यहाँ पर इसमें रिटर्न जो है रिटर्न इसमें दी गई है 5% की, यानी कि 5% की रिटर्न आपको एलआईसी की ज़्यादातर पॉलिसी में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है जीवन लाभ। ये भी काफ़ी फेमस प्लान है
और इस ये प्लान इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्लान में भी हमने वही सेम चीज़ ली है, 35 साल की उम्र, 5 लाख का सम एश्योर्ड और 21 साल के लिए पॉलिसी ली है, क्योंकि हम 21 साल या 25 साल या 16 साल के लिए ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने 20 साल के पास जो सबसे पास था वो 21 साल था, तो मैंने 21 साल इसमें लिया है। और जिसमें हमें 15 साल तक पैसे देने हैं, यानी कि जो प्रीमियम देना है वो 15 साल तक देना है। तो यहाँ पर जो हमें पहले साल प्रीमियम देना है मंथली वो हो गया 2421 रुपये, यानी कि रोज़ का 78 रुपये। तो पहले साल जो है टैक्स जो है ज़्यादा जाता है, इसलिए थोड़ा पहले साल अमाउंट भी ज़्यादा जाता है। बाकी के साल जो आप देख सकते हैं प्रीमियम इन्हें मंथली देना है 2369 रुपीज़, जो कि रोज़ का हो गया 76 रुपीज़। तो इन्हें यहाँ पर 4,18,000 रुपये दे के 15 सालों में और 21 साल बाद 10,12,000 रुपये मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये इनका डेथ बेनिफिट टेबल है, ये इनका डेथ बेनिफिट टेबल है, ये इनकी कवरेज है। 5 लाख रुपए से इनकी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी और अगर एक्सीडेंटल केस है तो 10 लाख रुपए की इनकी कवरेज जो है इन्हें मिलेगी। और यहाँ पर भी आप रिटर्न इसमें देख सकते हैं 5.8% का रिटर्न है। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1-2 साल का है तो इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं अपनी उम्र से, अपनी एज से, चाहे आपकी एज 35 हो या आपकी एज कुछ भी हो, आप अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। क्योंकि जो पूरी पॉलिसी जब पूरी होगी, जो मेच्योरिटी पे पैसा आएगा वो आप ही के बच्चे के काम आने वाला है। उसके बाद जो लास्ट पॉलिसी है उसका नाम है जीवन आनंद और इसका प्लान नंबर 915 है और ये भी मैंने 2020 यानी कि 20 साल के लिए ही लिया है। और इसमें भी सेम 35 साल उम्र ली है मैंने व्यक्ति की, 5 लाख का सम एश्योर्ड, 20 साल की पॉलिसी, 20 साल तक इन्हें प्रीमियम इसमें देना होगा। और यहाँ पर जो उनका प्रीमियम हो जाता है वो हो जाता है 2639 85 रुपये रोज़ का। और यहाँ पे बाकी के साल जो प्रीमियम हो जाता है मंथली में वो हो जाता है 2582 रुपये, यानी कि 83 रुपये रोज़ का। और यहाँ पर ये इनका टेबल है, यहाँ पर इन्होंने जो प्रीमियम देना है टोटल 20 सालों में वो देना है 6,07,608 रुपये, जिसमें इन्हें 20 साल बाद 9,55,000 रुपये मिल जाएगा। 6,07,608 रुपये ने 20 सालों में जमा करवाना है और फिर 20 साल बाद मेच्योरिटी पे इन्हें 9,55,000 रुपये का अमाउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ जब भी इनकी मृत्यु होगी 100 साल के अंदर अंदर, पहली बात तो 100 साल तक कोई इंसान जीता नहीं है, लेकिन 100 साल के अंदर अंदर जब भी इनकी मृत्यु होगी तो इनको 5 लाख रुपये भी मिल जाएंगे। तो 9,55,000 तो मेच्योरिटी होने पर ही मिल जाएंगे और 5 लाख रुपये जब भी इनकी मृत्यु होगी तभी मिल जाएंगे। और इसमें जो बेनिफिट टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनका जो है डेथ बेनिफिट टेबल है, आप देख सकते हैं। नॉर्मल कवरेज इनका 6,46,000 है और एक्सीडेंटल में 11,46,000 है शुरुआत से ही। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इनका अमाउंट जो है वो भी मिलने वाला बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी कवरेज है, 5 लाख की इनकी कवरेज जो है बनी रहेगी पॉलिसी पूरे होने के बाद भी। ठीक है, यहाँ पर इनकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी, 9,55,000 यहाँ इन्हें मिल जाएंगे जब इनकी एज 55 साल की होगी। और 55 साल के बाद इनकी 5 लाख की कवरेज बनी रहेगी और जब तक ये कवरेज रहेगी जब तक ये उस पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हैं। और बात करें रिटर्न की तो उसमें 3% का रिटर्न दिखा रहा है, यानी कि 4 हो गया 3.8%। और 4 ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 100 साल के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन आपकी पॉलिसी तो 20 साल में पूरी हो जाएगी। तो लगभग आपको फिर से 5% का इसमें रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। और पॉलिसी, ये 4 पॉलिसी जो है अपने बच्चे के लिए बेस्ट पॉलिसी है। हाँ, इन 4 पॉलिसी में आपको अपनी एज डालनी पड़ेगी और अपनी एज के अनुसार ही इस पॉलिसी को लेना पड़ेगा। आप इस पॉलिसी को 2 साल 3 साल या 1 साल के बच्चे के लिए नहीं ले सकते, लेंगे आप अपने नाम से ही और अपने लिए ही। लेकिन जो मेच्योरिटी होगी यानी कि जो पैसा आएगा वो आपके बच्चे के एजुकेशन के या अपने बच्चे की पढ़ाई के ही काम आएगा। अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ ऐसी पॉलिसी के बारे में, 3 पॉलिसी बताऊंगा मैं उसमें बच्चों की, जो तीनों ही पॉलिसी को आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। चाहे आपका बच्चा 1 साल का हो, चाहे आपका बच्चा 2 साल का हो, आप अपने बच्चों के लिए उस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप देखना जरूर कमेंट में जाके, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ऐसा कोई भी कमेंट आपको नहीं दिखेगा जिसमें मैंने रिप्लाई दिया ना हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।